एनजीटी एवं नगर निगम जोधपुर द्वारा छीपर समाज के सदियों पुराने पुश्तैनी रंगाई छपाई कार्य को बंद किए जाने की कार्रवाई के विरोध में युवा कांग्रेस जोधपुर देहात के नेतृत्व में आज व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महामंदिर से पावटा तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया और बाद में जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। ये ज्ञापन पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व महापौर कुंती देवड़ा, पूर्व विधायक मनीषा पवार सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सौंपा गया। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में कारीगर, समाजजन एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुखराज दिवराया ने कहा कि जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में लहरिया, बंधेज, चुनरी और पारंपरिक रंगाई छपाई का कार्य पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता और न ही इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसके बावजूद एनजीटी एवं नगर निगम द्वारा घरेलू कुटीर उद्योगों पर की जा रही कार्रवाई से हजारों कारीगर परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि इस पुश्तैनी कार्य के अतिरिक्त इन सभी समाजों के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। यदि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था की यह कार्य बंद कराया गया तो बड़ी संख्या में परिवार बेरोजगारी और आर्थिक संकट की ओर धकेले जाएंगे। ज्ञापन में राजस्थान सरकार से कारीगरों के लिए पृथक भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई ताकि वे व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से अपना कार्य जारी रख सके और राजस्थान की पारंपरिक कलाएं, बंधेज, लहरिया और चुनरी सुरक्षित रह सके। भाई, समाज के सभी लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं। एक भय का माहौल बना हुआ है कि कब किसके घर सीज हो जाएगा, किसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो इन लोगों की मांग थी और हम भी इनके साथ हैं कि जो हाथ से करने वाले कारीगर हैं, जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं और बहुत छोटे छोटे यूनिट हैं, उन लोगों को इससे निजात दिलाई जाए और सरकार कोई ना कोई इनकी पॉलिसी बनाए कि इन लोगों को जगह आवंटित करे जहां ये लोग जगह पे बैठ के अपना कामकाज का विस्तार कर सकें। अभी कलेक्टर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है और कल का समय तय किया है कि कल 12 बजे समाज के रिप्रेजेंट लोगों के साथ में हम कल मीटिंग करेंगे, जिसमें ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बुलाएंगे, नगर निगम के कमिश्नर को भी बुलाएंगे और कल कोई ना कोई समाधान निकालने की बात कहेंगे। तब तक कलेक्टर साहब ने कहा कि जो कार्रवाई चल रही है उसमें शिथिलता बरती जाएगी। घरों के अंदर जो आर्टिजन जो काम करते हैं, चडवा समाज हो, रंगरेज समाज हो, छिपा समाज हो, काफ़ी वर्षों से, सदियों से ये लोग काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी घर से ही आपने कमाते हैं। जो एनजीटी का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ जो गांवों के अंदर, खेतों के अंदर जो लगी हुई है, उनका पानी जो रोजी नदी में जा रहा है वो पोल्यूशन कर रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए, ये तमाम कार्य के लिए छोटे लोग हैं, इनके ऊपर घरों में जो कितना तो काम होता है, वो परिवार घर में ही अंदर पलता है और घर में अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो उसके लिए बार बार नगर निगम उनको सीज कर देती है मकानों का। मकान के अंदर कोई आदमी रह रहा है, लेडीज रह रही है, जेंट्स रह रहे हैं, तो उनको मकानों का अगर सीज कर दे तो रहेंगे कहाँ। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर आज हमारे ये समाज के इनके सभी प्रतिनिधि के साथ यूथ कांग्रेस के हमारे पुखराज दिवराया और फरीद भाई, ये तमाम सभी समाजों के, अलग अलग चटवा समाज के फौजी अबरार साहब खड़े हैं और भी सभी साथी जो खड़े हैं, इनकी जो रोजगार, एक तरफ सरकार को लोग मांग कर रहे हैं रोजगार देने की और दूसरी तरफ रोजगार छीना जा रहा है। तो इस संदर्भ में बात की तो कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा अभी जवाब दिया है कि उन्होंने कहा है कि कल पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और नगर निगम की और इनके जो सभी लोग जो समाज के प्रतिनिधि है, इनके साथ कल 12 बजे यहाँ पर मीटिंग रखी गई है ताकि इनका स्थायी समाधान हो। दूसरा कि जेडीए के द्वारा अशोक गहलोत साहब की सरकार के समय एक दस्तकार योजना बनाई गई थी। उस दस्तकार योजना के लिए भी हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि उस दस्तकार योजना को वापस दिखा के और उसके ऊपर भी कार्य की जाए, ताकि उस दस्तकार योजना के अंदर ये प्रावधान था कि वहाँ पर आदमी रहेगा भी वहीं और अपनी रोजी रोटी भी वहीं काम करेगा। तो वो योजना जो जयपुर के अंदर भी वहाँ पर बनी हुई थी, तो हमने कहा ये यहाँ पे जो बनी हुई है कैरों के अंदर, उस योजना को वापस इम्प्लीमेंट किया जाए। कांग्रेस के बड़े बड़े जो हमारे नेता है, उनके अंतर्गत हमने एक रैली का आयोजन किया और रैली में ये मांग थी हमारी कि जो हम हाथ का काम करने वाले आर्टिजन कहलाते हैं। ऑलरेडी आर्टिजन कार्ड हम लोगों को भारत सरकार ने इसलिए दिए प्रोत्साहित करने के लिए कि आप इस काम को करो। और दूसरी तरफ पॉल्यूशन बोर्ड, नगर निगम
इस काम को रोकने में बाध्य बन रही है। बाध्य बनना उनका भी कारण जो है वो एक अपनी जगह है, मगर उनको ये बात का इल्म करवाने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि वो लोग इस बात को समझे कि हमारा जो पानी निकलता है पोल्यूटेड पानी, वो पोल्यूटेड पानी है भी नहीं इतना जो पोल्यूटेड जो दूसरी फैक्ट्रियों में निकलता है। और जो हमारी मिकदार है, हमारे पानी की जो क्वांटिटी है, वो पानी की क्वांटिटी सिर्फ इतनी है जो हमें नल में पानी जो मिलता है हमें, वो नल का पानी हम अपने घर में यूज़ करने के बाद उससे बचा के पानी को अपना काम करते हैं। अब इसमें हर आदमी, हर ऑफिसर्स, हर महकमा इस बात को समझ सकता है कि कितना पानी डिस्चार्ज करते होंगे। जब इनके पानी इतना निकलता है तो ये बहुत ही छोटा उद्योग ये कुटीर उद्योग है, ना कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है, जो आज से नहीं सैकड़ों सालों से दरबारों के टाइम से हमारा ये काम चलता आ रहा है। इसमें हम तीनों समाज है, चड़वा समाज है, छिपा समाज है, रंगरेज समाज है, ये तीनों लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने ट्रेड को करते हैं, बहुत छोटे तरीके से। अब सरकार इसमें हमसे एक तरफ तो ये वादा करती है हम आपको बढ़ावा देंगे, और दूसरी तरफ इस तरीके की परेशानी आती है। ये परेशानी हमको जो आ रही है उनका हम किसी को दोष नहीं देते, हम सिर्फ समझाने के लिए इस बात को यहाँ पे आए हैं कि हमारी वजह से पोल्यूशन नहीं होता है, इसके अलावा हमारा कोई यहाँ पर आने का धैर्य नहीं है। तो हम ये चाहते हैं तो जो भी निगम की तरफ से कार्रवाई या पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से कार्रवाई हो रही है, हमारे मकानों को बंद किया जा रहा है, काम को बंद किया जा रहा है, तो रोजगार जो रोज खाने वाले हैं, डे टू डे पर डे जो है खाने वाले हैं, उसको कैसे वो करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, अपनी ज़िंदगी कैसे निकालेंगे। तो मैं यही निवेदन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि भाई सरकार को और जो भी ऑफिसर, जो भी डिपार्टमेंट है, उनको समझा दें कि भाई ये बात उन्होंने हमारे कलेक्टर साहब ने बहुत बात अच्छी तरीके से सुन ली और उन्होंने बहुत सेटिस्फाई जवाब दिया। कल उन्होंने निगम को और दूसरा जो पोल्यूशन बोर्ड वालों को बुलाया, हमारे 4-5 लोग डेलीगेट्स बैठेंगे उनके साथ, और उसके बाद उनको भी समझा के हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें जो हाथ से काम करने वालों को किसी किस्म की कोई बाधा नहीं आएगी। हमें ये उनकी बात से पूरा उम्मीद है, और हमारे साथ जो हमारे जनमाननीय जो कांग्रेस के लोग खड़े हैं ये हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कल हमारी मीटिंग बहुत सही रहेगी।